डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर हमला बोला है, ट्वीट किया है। ट्वीट करके लिखा, सपा का चरित्र पिछड़े वर्ग से धोखा करना है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, सपा का चरित्र पिछड़े वर्ग से धोखा करना है। और केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को डूबता हुआ जहाज बता दिया। आरक्षण के बिना नगर निकाय चुनाव नहीं होगा, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और देखिए पूरा ट्वीट, सपा का चरित्र पिछड़े वर्ग के साथ धोखा करने का है, भला का नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे। ये फिर से बात दोहराई है डिप्टी सीएम ने। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सपा समाप्तवादी पार्टी है और उन्होंने कहा कि सपा समाप्तवादी पार्टी बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट और ट्वीट करके जो बातें लिखी है उसका पूरा कंटेंट आपके सामने है। सपा का चरित्र पिछड़े वर्ग के साथ धोखा करने का है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे, इस बात का जिक्र किया। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। लगातार हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। कल भी आपने ट्वीट देखा था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, एक बार फिर से ये नया ट्वीट है और इसमें समाजवादी पार्टी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सपा का चरित्र पिछड़े वर्ग से धोखा करने का है और साथ ही साथ डूबता हुआ जहाज समाजवादी पार्टी को बताया है केशव प्रसाद मौर्य ने। आरक्षण के बिना नगर निकाय के चुनाव नहीं होंगे, इस बात का भी जिक्र किया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस बात का जिक्र किया। आगरा के अधिकारियों के साथ सीएम योगी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, G20 समिट की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा हो रही है। प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सीएम की। डिविजनल कमिश्नर से लेकर के पुलिस कमिश्नर मौजूद रहेंगे, ये जानकारी है। और जिलाधिकारी समेत कई विभागों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। विकास संबंधी कार्यों से लेकर सौंदर्यीकरण का निर्देश सीएम देंगे। दरअसल राजधानी दिल्ली में अगले साल सितंबर में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में भारी संख्या में विदेशी पर्यटक और अन्य मेहमानों की आने की उम्मीद है। और इस बार भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और आयोजन को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अमेरिका, चीन, रूस और भारत समेत दुनिया भर के कई देश पहुंचे। प्रयागराज में एबीपी गंगा की महापंचायत कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। महापंचायत में यूपी के सियासी दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं। विकास और आपके सरोकार की बात यहां पर होगी। सांसद पहुंचेंगे, तमाम विधायकों की मौजूदगी होगी महापंचायत के मंच पर। देखिए मंच सज करके तैयार है। कुछ ही देर के बाद दिग्गज यहां पर पहुंचेंगे, सत्र की शुरुआत हो जाएगी। प्रयागराज में एबीपी गंगा की महापंचायत कुछ ही देर में शुरू होनी है। महापंचायत में यूपी के सियासी दिग्गज पहुंचने वाले हैं। विकास के मुद्दे पर बातचीत होगी, आपके सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होगी। तमाम सांसद यहां पर पहुंचेंगे एबीपी गंगा के मंच पर। विधायकों की मौजूदगी यहां पर होगी और सिलसिलेवार तरीके से सत्र आगे बढ़ेगा। आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत होगी। संगम नगरी प्रयागराज में एबीपी गंगा की महापंचायत और दिग्गजों के लिए इंतजार में वहां पर तमाम जो समर्थक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, मंच की तस्वीर है। मंच पर विराजमान होंगे तमाम मेहमान और आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर विस्तार से बातचीत होगी। कितना विकास हुआ है संगम नगरी प्रयागराज में और आगे विकास का क्या पूरा रोड मैप है, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। तमाम सवाल हैं जो दागे जाएंगे, उन सवालों का सामना इन दिग्गजों को करना होगा। नंद गोपाल गुप्तानंदी पहुंचेंगे यहाँ पर, औद्योगिक विकास मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनकी भी मौजूदगी होगी। विकास के मुद्दे पर विस्तार से बात और साथ ही साथ तमाम जो सांसद पहुंचेंगे, विधायक जो पहुंचेंगे, उनसे भी बातचीत होगी आपसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर। तो प्रयागराज में कुछ ही देर में शुरू होनी है एबीपी गंगा की महापंचायत, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। यूपी के सियासी दिग्गज, बड़ी हस्तियां यहां पर मंच से सीधे आप उनको सुन सकते हैं। कुछ ही देर का बस इंतजार बाकी रह गया है। मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं। महापंचायत में यूपी के विकास से जुड़े हुए तमाम सवाल पूछे जाएंगे। आप लगातार बने रहें, दिन भर आप ये कवरेज देखेंगे। महापंचायत प्रयागराज में कुछ ही देर के बाद जिसकी शुरुआत होनी है। महाकुंभ की महाभूमि पर सूरमा संग्राम होना है कुछ ही देर के बाद।
दिग्गजों का इंतजार, मेहमान यहां पर पहुंचेंगे, मंच पर विराजमान होंगे, आपसे जुड़े हुए मुद्दे, जिनसे जुड़े सवाल उनसे पूछे जाएंगे, सवालों से सामना दिग्गजों का होगा। तमाम सांसद यहां पर पहुंचेंगे, सरकार के नुमाइंदे भी यहां पर होंगे और विपक्ष की तरफ से बात भी मंच पर रखी जाएगी। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।